ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया से। मैं आपका चीफ सुबह के 3:45 पर और मैं यहाँ पर अभी सुबह हूँ वी पार्टनर्स के साथ बात करने के बाद, और मैंने बात की वीपी कलाई के साथ। तो बहुत से लोगों के साथ बात करता रहा और अभी मैं यहाँ पर हूँ अपने वेडनेसडे मैसेज पर, बिल्कुल जगा हुआ। ओके। और मुझे एक नए हेयर कट की ज़रूरत है। मैं एक हेयर कट कराऊँगा। ओके। आज का दिन बहुत इंटरेस्टिंग रहा। मैं बहुत बिजी था। हाँ, बिजी नहीं, हाँ, पर बहुत एक्टिव था। मुझे ये कहना पसंद नहीं कि मैं बिजी था, क्योंकि कोई भी बिजी नहीं होता। और मैं बात कर रहा था बहुत सारे लोगों से, बहुत सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा था, और एकदम से किसी कारण की वजह से मैं एकदम से अपनी माँ के बारे में सोचने लगा। मेरी अम्मा। मुझे लगता है जब आप किसी को बहुत ज़्यादा याद कर रहे होते हैं, और तो आप एक जगह पर बैठे होते हैं, एक बिजी जगह पर होते हैं, बहुत शोर भी है वहाँ पर, और फिर एकदम से क्लिक होता है आपको, और अपनी माँ के बारे में आप सोचने लग जाते हैं। तो आज मैं उनके बारे में सोच रहा था, मैंने याद कर रहा था बहुत सारी चीज़ों को लेकर, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें, और मैं स्माइल कर रहा था। और मुझे याद है मैंने शेयर किया था कुछ अपने बहुत सारे वीकॉन्स में आप लोगों के साथ, और आज मैं इसे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वह सारे सबक जो मैंने अपनी माँ से सीखे। ऑल राइट। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर है आप सब लोगों के लिए, भले आप कहीं पर भी बिल्ड कर रहे हैं, भले आप कितना भी कमा रहे हैं, भले आप किसी भी चैलेंजेस को पार कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, पर मेरे को सुने प्लीज़। मैं आपका अपलाइन हूँ और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो लेसन जिसने सच में मेरी बहुत मदद की लाइफ में, और मुझे मदद की स्माइल करने में। ऑल राइट। यहाँ तक कि बहुत चैलेंजिंग समय में भी। तो अगर आपको याद हो, मैंने आपसे कहा था हमारी लाइफ अल्टीमेटली बहुत सिंपल है समझने के लिए। देखिए, हमारे पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस नहीं हैं। आज हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ बहुत सारी चॉइसेस हमसे ले ली गई हैं, क्योंकि हमें अनुपालन करना पड़ता है सोसाइटी के साथ, नियमों के साथ, और ग्लोबल इकोनॉमी के साथ, ग्लोबल पॉलिटिक्स के साथ। और आज दुनिया के एक हिस्से में बहुत टेंशन चल रही है, जियो पॉलिटिकली बात की जाए। एक ऐसा युद्ध चल रहा है जो बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर रहा है, और हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, और आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। ओके। तो आप ज़रा इसके बारे में सोचिए। आप कहाँ पर पैदा हुए, कौन आपके पेरेंट्स हैं, कौन आपके भाई या बहनें हैं, आपके जन्म की जो भी परिस्थितियाँ थी, तो इन सब के लिए आपके पास कोई चॉइस नहीं है। ऑल राइट। आपका जो भी रिलीजन होता है उसमें भी ज़्यादातर आपके पास कोई चॉइस नहीं होती है। आप किसी एक तरह के कल्चर या बिलीफ सिस्टम में ही पैदा होते हैं, और एक दिन आपका समय आ जाता है। हमें किसी को भी नहीं पता होता कि कब और कैसे हम मर जाएंगे, पर यही सच्चाई है, यही एक गारंटी है जो मैं आपको दे सकता हूँ कि एक दिन आप ज़रूर मर जाएंगे, और उसके लिए भी आपके पास कोई भी चॉइस नहीं है। तो जिस दिन से आप पैदा होते हैं और जब तक आप मरते हैं, ये जो आपकी लाइफ की लंबाई है, जो लेंथ है आज तक में, जो भी आपके पास चॉइसेस बची हुई थी, आपने उसे लोगों को दे दिया है। आपने अपनी उस पावर ऑफ चॉइस को, चुनने की उस शक्ति को दे दिया है बहुत सारे लोगों को। हम से ज़्यादातर लोगों ने इसे अपने एजुकेशन सिस्टम को दे दिया है। वह हमें बताते हैं कि कैसे सोचना है, और वो हमें बताते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है। किसने ये डिसाइड किया कि मैथ इंपॉर्टेंट है? ऑल राइट। मैं मैथमेटिक्स को यूज़ नहीं करता, मैं नहीं यूज़ करता पाई 3.178 या जो भी है, आप समझ रहे हैं। पर किसी ने हमें कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब हम यंग थे तो हमने रियलाइज़ किया कि हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो हम अपनी उस पावर ऑफ चॉइस को हमने अपने एजुकेशन सिस्टम को दे दिया। और फिर जब आप बड़े होते हैं तो आप डिसाइड करते हैं जॉब करने का। हमें से ज़्यादातर लोगों ने ऐसा किया, और फिर आप अपनी उस पावर ऑफ चॉइस को दे देते हैं। कैसे आप जिएंगे, कैसे, कब आप खाएंगे, कब आप घर वापस आएंगे, कब आप कितना समय अपने परिवार को देंगे, कौन सी कार आप ड्राइव करेंगे, किसके पड़ोस में रहेंगे, और जो भी परिस्थितियां आपकी लाइफ की हैं। तो आपने अपनी उस पावर ऑफ चॉइस को दे दिया है अपने एम्प्लॉयर को, जिसने आपको नौकरी दी है। ऑल राइट। और फिर हम सब ने ये डिसाइड किया, और हमने अपनी उस पावर ऑफ चॉइस को दे दिया। जिस भी कंट्री पे में हम होते हैं, हम रहते हैं उसी हिसाब से। हर कंट्री हम रहते हैं उसके अलग रूल्स होते हैं, अलग कल्चर होते हैं, लिमिटेशंस होते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। ऑल राइट। और फिर हम अपनी उस पावर ऑफ चॉइस को अपनी गवर्नमेंट को दे देते हैं, अपनी कम्युनिटी को दे देते हैं। और जब हम यंग थे तो हमने उस पावर ऑफ चॉइस को दे दिया अपने फ्रेंड्स को,
और ऐसी बहुत सारी बुरी चीज़ें जो हमें नहीं करनी चाहिए, हमने उन्हें किया क्योंकि हम किसी तरह से अपने उस फ्रेंड्स के प्रेशर के अंडर में थे। सभी कर रहे थे तो हमने भी उसे किया, तो हमने अपनी पावर ऑफ चॉइस को दे दिया। तो एक चीज़ जो मैंने सीखी अपनी अमेजिंग माँ से, वह ये कि ये जो पावर ऑफ चॉइस है ये आपकी खुद की चॉइस होती है, ऑल राइट। और हम इसे दूसरों को देते रहते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा क्लिक मेरी लाइफ की इस जर्नी में जो मुझे मिला मेरी माँ को देखते हुए, और मेरे मेंटर जापा दातुश्री विजय को और डेक्स्टर येगर और बहुत सारे लोग जो मेरी लाइफ की जर्नी में थे। तो मेरा सबसे बड़ा क्लिक जो मुझे मिला वो यही था कि हमें अपनी उस चुनने की शक्ति, पावर ऑफ चॉइस को दूसरों को देना बंद करना होगा। हमें पूरी दुनिया को एम्पावर नहीं करना है कि वो डिसाइड करे कि हम कैसा फील कर रहे हैं, कि वो डिसाइड करे कि हम कैसे जिएंगे, कि वो डिसाइड करें कि कैसे सर्कमस्टांसेस होंगे हमारे रिश्तों के, हमारी खुशी, हमारी हैप्पीनेस। तो हम सब ने उस चीज़ को दूसरों को दे दिया। तो मेरा सबसे बड़ा क्लिक बहुत साल पहले वो ये नहीं था कि मुझे बहुत सफल एंटरप्रेन्योर बनना है, वो तो एक निर्णय था जो मैंने किया। पर कैसे करना है, कैसे सफल होना है, सफल एंटरप्रेन्योर बनना है सोशल एंटरप्राइज में, कैसे मैं आपका अपलाइन बना, तो ये सब इसलिए नहीं कि मेरे पास कोई स्पेशल पावर्स हैं, कोई स्पेशल स्किल्स हैं। मैं बस पद्मन सिनाथी राजा हूँ, आपका चीफ, ऑलराइट। बस एक बच्चा था तेलुकिंताने से जिसके बहुत बड़े सपने थे, और मैंने ये आज रियलाइज़ किया कि बहुत सारे सकारात्मक चेंजेस जो मुझ में हुए पर्सनली, मेरी ग्रोथ में, एक व्यक्तित्व के तौर पर, मेरी सफलता जो मैंने हासिल की नेटवर्क मार्केटिंग में, जो कमाई जो मैंने हासिल की, तो मैं ग्रेटफुल हूँ परमात्मा के प्रति क्योंकि मैं ब्लेस्ड था। पर इन सब चीज़ों की शुरुआत तब हुई जब मैंने अपनी उस पावर ऑफ चॉइस को वापस लिया। तो एक लेसन जो मैंने सीखा वो ये था कि आपका कोई कंट्रोल नहीं है कि क्या होगा आपके साथ, भले वो अच्छा हो या बुरा हो, आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। आपके पास बस एक ही कंट्रोल है कि आप चूज करें कि कैसे आप रिएक्ट करेंगे जो भी आपके साथ होगा, जो भी चॉइसेस आप करेंगे। तो एक सलाह मैं आज आपको देना चाहता हूँ इस वेडनेसडे मैसेज। देखिए, यहाँ पर आपको कोई बहुत बड़े क्लिक्स की ज़रूरत नहीं है अपनी इस लाइफ की जर्नी में, ना ही आपको कोई एनलाइटमेंट की ज़रूरत है कि हाँ वो आसमान से प्रकाश आया और आप पर शाइन कर रहा है और आपने चीज़ों को रियलाइज़ किया। अगर आप चाहते हैं कि आप चेंज करें अपनी लाइफ को पॉजिटिव तरीके से, अगर आप चाहते हैं कि शुरुआत करें कि आपको बेहतर रिजल्ट मिले हर चीज़ में जो आप करते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ की बात हो, आपके रिश्तों की बात हो, या आपकी नेटवर्किंग जर्नी की बात हो, आपकी ग्रोथ एक पर्सन होने के नाते, तो इन सब के लिए बस आपको एक ही चीज़ करनी है और वह यही है कि अपनी उस पावर ऑफ चॉइस को चुनने की उस क्षमता को वापस ले लेना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है और अपनी उस पावर ऑफ चॉइस को, उस चुनने की शक्ति को यूज करना है। और इसमें सिर्फ यस कहने की बात नहीं है, ये नो के लिए भी लागू होता है। और सभी वी किड्स और वी टीन्स जो मुझे देख रहे हैं मेरे इस वेडनेसडे मैसेज पर, तो आपके पास वो चॉइस है, वो पावर है, वो शक्ति है कि आप ना कहें अपने फ्रेंड्स को, भले कुछ भी क्यों ना हो, कोई भी डर नहीं होना चाहिए, ऑलराइट। और आपके पास ये शक्ति है कि आप रिएक्ट करें किसी उस चीज़ के लिए जो आपके साथ होती है। जैसे कि मैंने कहा था कि सबसे ग्रेटेस्ट सिचुएशन मेरे लिए जब मैं और मेरे बच्चे बाहर खेल रहे थे और बारिश होनी शुरू हो गई, और मेरा एकदम से रिएक्शन यही था कि चलो चलो चलो, मैंने उनको पकड़ा और कि चलो छत के नीचे चलते हैं, ओके। क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों पर कुछ कारणों की वजह से हाँ बारिश बुरी होती है, ओके। पर मेरे बच्चे इसके बिल्कुल ऑपोजिट थे, उन्होंने कहा पापा पापा चलो जाने दो, हम खेलेंगे बारिश में। तो जब आसमान से बारिश आई तो मेरी जो पावर ऑफ चॉइस वो यही थी कि हाँ ये खराब चीज़ है, तो चलो छत के नीचे चलते हैं। तो उनकी पावर ऑफ चॉइस थी कि ये तो सबसे खूबसूरत चीज़ है, हम इसमें नाच सकते हैं, हम खेल सकते हैं बारिश में। एक ही एग्जैक्ट चीज़ हुई मेरे और मेरे बच्चों के साथ, पर हमने चूज़ किया बिल्कुल अलग अलग तरीके से रिएक्ट करना, और इसी से डिसाइड हो गया वह सारा मूड जिसमें हम थे। और फिर उस दिन ये चीज़ सीखने के बाद अपने बच्चों से, जो आज मेरे सबसे बड़े टीचर्स हैं, ऑल राइट, तो मैंने ये डिसाइड किया कि बारिश में भागना है। तो ये जो चॉइस करने की शक्ति है ये कितनी ज़्यादा पावरफुल है, पावर ऑफ चॉइस। तो चीज़ें तो आपके साथ होंगी ही, अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, ऑल राइट। यही ज़िंदगी है, यही मास्टर प्लान है, और इस चीज़ को मुझे करोड़ों बार समझाने की आपको ज़रूरत नहीं है। पर एक चीज़ है जो हमारे क्रिएटर ने हमें दी है, जो कि टेक्निकली कोई भी हमसे ले नहीं सकता, और वह चॉइस करने की शक्ति है।
पावर ऑफ चॉइस। कैसे आप चूज करते हैं कि आपको कैसे रिएक्ट करना है, कैसे खुद आप चूज करते हैं कि कैसे आपको अपनी जिंदगी जीनी है, कैसे आपको अपने डिसीजंस लेने हैं, कैसे आप चूज करते हैं काम करना है, आप चूज करते हैं कि कैसे कमिट करना है, कैसे आप चूज करते हैं कि आपको सेक्रीफाइस करना है, कैसे आप ये चूज करते हैं कि रिएक्ट करना है लोगों को जो भी आपके साथ वह करते हैं, कैसे आप चूज करते हैं कि कैसे आपको अपने रिश्तों को मैनेज करना है। ऑल राइट। और एक चॉइस, एक सिंपल चॉइस कि आपको समझना है, इससे ज्यादा कि लोग आपको समझें, वह चॉइस कि आपको स्माइल करना है, क्योंकि ये किसी और की लाइफ में भी चमक ला सकता है। क्योंकि अगर आप माथे पर बल डालते हैं तो आप किसकी मदद करेंगे, किसी की भी नहीं। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप किसी को देखें और स्माइल करें। हाँ, वो क्रीपी वाली स्माइल नहीं, वो टॉन्ट वाली स्माइल नहीं, एक नॉर्मल स्माइल करें। आप समझ रहे हैं? किसी को भी देखें आज या कल में और स्माइल करें, तो वह भी आपको देखकर स्माइल करेंगे। तो ये एक चॉइस है। क्या आप समझ रहे हैं? तो हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक लाइफ में वह ये नहीं है कि हाँ हम गलतियां करते हैं, गलतियां तो हम करेंगे ही, इसकी तो आपको आदत हो जानी चाहिए। पर हमारा सबसे बड़ा डाउनफॉल लाइफ में वो यही है कि हमने चूज करना ही छोड़ दिया है। हमने अपनी उस चूज करने की शक्ति को दे दिया है इंस्टाग्राम को, न्यूज़ चैनल्स को दे दिया है, इसे अपने पड़ोस को दे दिया है, अपने रिश्तेदारों को दे दिया है, अपने फ्रेंड्स को दे दिया है, अपनी गवर्नमेंट को दे दिया है, अपनी सोसाइटी को दे दिया है और अपनी ईगो को दे दिया है। ऑलराइट। तो यहाँ तक कि आप अपनी उस चुनने की शक्ति को अपनी ईगो को भी दे देते हैं और इसी तरह से आप खराब डिसीजंस लेते हैं, क्योंकि आपकी ईगो ही गलत डिसीजन लेती है, डर की वजह से, डाउट की वजह से, एंगर की वजह से, फ्रस्ट्रेशन की वजह से या फिर जेलसी की वजह से। क्या आप समझ रहे हैं? तो अपनी उस चूज करने की शक्ति को किसी को ना दें, क्योंकि टेक्निकली तो आपका कुछ भी नहीं होता। जिस घर में आप रह रहे हैं, आपके मरने के बाद तो आपके लिए वह कुछ भी नहीं है। जो भी पैसा आपके पास है उसका भी कोई फायदा नहीं अगर आप कैंसर आपको हो जाता है। ऑल राइट। मैं ये नहीं कह रहा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छे घर में रहें, ऑल राइट, पर उसके साथ अटैच ना हो जाएं। क्या आप समझ रहे हैं? ऑल राइट। ग्रेटनेस को अचीव करना चाहें, उसे प्यार करें, पर उस ग्रेटनेस को आपको परिभाषित ना करने दें। आपकी जो भी कमाई है उसको अलाउ ना करें कि वो आपको परिभाषित करें, आपकी कमाई को आप परिभाषित करें। क्या आप समझ रहे हैं? जो भी हमारे पास है वह हमारा नहीं है और यही सच है। पर एक ही चीज है जो आपकी है और वह चीज हमेशा आपकी ही रहेगी, आपके इस प्लेनेट पर आखिरी दिन तक भी, और वह है वही चॉइस करने की शक्ति। तो समझदारी से चूज करें, समझदारी से डिसीजंस लें, ना कि अपनी ईगो से। और आपकी ईगो के बिना आपके डिसीजंस में आपको कोई डर नहीं होगा। चूज करें कि कैसे आपको रिएक्ट करना है, कैसे आपको जीवन जीना है। अपनी इस चूज करने की शक्ति को किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को ना दें। तो अगर आप मुझसे पूछते हैं, आपका चीफ, आपका अपलाइन होने के नाते, कि कैसे मैंने जो भी मेरे पास है, जिसे मैंने आज हासिल किया, कैसे उसे हासिल किया, तो ऐसा इसलिए नहीं है कि मैं आपसे ज्यादा स्मार्ट हूँ, क्योंकि मैं नहीं हूँ। ऐसा इसलिए भी नहीं है कि मैं कोई ग्रेट नेटवर्कर हूँ, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। बस मैंने ये रियलाइज किया और ये डिसाइड किया कि मुझे अपनी उस चॉइस करने की शक्ति को वापस लेना है। कि कोई भी, मैं किसी को भी अलाउ नहीं करता कि वह मेरे लिए चूज करे, कि मेरे लिए डिसाइड करे, क्योंकि सिर्फ यही भगवान द्वारा दिया गया बर्थ राइट है मुझे। इसलिए चिंता ना करें, चीजें होंगी, पर आपके पास वह शक्ति है, वो चूज करने की शक्ति है कि आपको कैसे रिएक्ट करना है। आपके पास शक्ति है कि आप बड़े बड़े चैलेंजेस को फेस करें एक स्माइल के साथ, एक वॉरियर बनकर, ना कि माथे पर बल डालकर, ना कि एक विम्प बनकर। तो ये एक पावर ऑफ चॉइस है। ऑल राइट। कोई भी आपको हर्ट नहीं कर सकता जब तक कि आप उसे अलाउ ना करें कि वो आपको हर्ट करे। तो आप यही चूज करें कि आप उसे अलाउ ही ना करें ऐसा करने के लिए। ऑल राइट। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि हाँ मैंने साइन अप किया पर मुझे समझ में नहीं आया था। अरे बिल्कुल बेकार बात है, खुद ने आपने चॉइस की है और बाद में अपनी चॉइस पर आपको पछतावा हुआ, फिर आपने ड्रामा क्रिएट किया। ऑल राइट। तो समझदारी से चॉइस करें, ये पावर ऑफ चॉइस आपकी भगवान के द्वारा दिया हुआ राइट है। तो इसे किसी को भी ना दें और आप ग्रो करेंगे, आप खुश रहेंगे, आप शाइन करेंगे, आप एनलाइटेड हो जाएंगे, आप बस स्माइल करेंगे हर पल मेरी तरह। क्या आप समझ रहे हैं? और आप लोगों के साथ अच्छे रहेंगे, क्योंकि ये भी एक चॉइस है। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो इस वेडनेसडे मैसेज, मेरी विश, मेरी प्रेयर वो यही है कि आप सब लोग वापस लें अपनी उस शक्ति को, उस चॉइस करने की शक्ति को जो सच में आपको बिलोंग करती है। आई लव यू ऑल ऑफ यू सो मच।